तुम ही हो चांद अंबर का, तुम ही सूरज की हो लाली, हो करवा चौथ का तुम व्रत, तुम ही हो तीज हरियाली, हो करवा चौथ का तुम व्रत, तुम ही हो तीज हरियाली। तुम आप सभी सुनने वालों को मेरा सादर नमन वंदन। और जैसा कल मैंने कहा था आपसे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं अपनी बात लेकर के आऊँगी, तो आज विलम्ब हुआ है, लेकिन मेरी अपनी बात वो जारी रहेगी। देखिए दर्शकों, मैंने आपको बताया था कि हाँ स्त्री हूँ मैं, इस विषय पर मेरी एक पुस्तक आई थी जिसमें तमाम जितनी भी कविताएं हैं वो स्त्री जीवन से ही संबंधित है। चूँकि स्वयं मैं स्त्री हूँ, इसलिए स्त्री जीवन को मैं अच्छे से महसूस कर सकती हूँ और जिया है मैंने। तो वो अनुभूतियाँ, वो बातें जो मैंने महसूस की हैं उनको उतारा भी है, और कुछ जो दर्द औरों का महसूस करने की कोशिश की है उनको भी बाणी दी है। स्त्रियों का जीवन अपेक्षाकृत कठिन होता है पुरुषों के जीवन से तुलनात्मक रूप से, ये तो स्त्री ही जानती है। आप जानते हैं रात बिरात जो है काम करके आने लौटने का डर, घटनाएं घटने का डर, तमाम तरह की परेशानियां हैं स्त्रियों के रास्ते में। यदि वे कुछ करना, कुछ बनना चाहती हैं तो भी उनके सामने जो लक्ष्य होता है वो आसान नहीं होता। मैं पहले आप लोगों को कुछ ज़रा सा इसमें जो मैंने अपनी बात रखी थी, इसकी भूमिका में जो अपनी बात रखी थी उसकी चंद पंक्तियां पढ़ करके सुनाना चाहूँगी कि स्त्रियों की दशा और दिशा को लेकर कुछ दृश्य है मेरे सामने। एक और कहानी है उस अरुणिमा सिन्हा की जिसने एक पैर कट जाने और दूसरे पैर में रॉड पड़ने, रीढ़ की हड्डी में गहरी चोट लगने और शरीर में अनेक घाव होने के बावजूद एवरेस्ट पर विजय पाने का सपना देखा और उसे मात्र 2 वर्ष में सच करके भी दिखा दिया। साथ ही एवरेस्ट पर फतह हासिल करने वाली प्रथम अपंग महिला के रूप में अपना नाम इतिहास में रच करके वह अनेक लोगों के लिए मिसाल बन गई। इस प्रकार इसी तरह से विविध क्षेत्रों में साहसी, बहादुर, दृढ़ संकल्पी महिला की एक लंबी फेहरिस्त है जिन्हें समय सलामी देता रहा है। और दूसरा दृश्य है उपभोक्तावादी युग में अपराध के दलदल में उतरती, नशे की गिरफ्त में आती, भटकती, फिसलती, गिरती नारियां। यद्यपि पुरुषों के मुकाबले इनकी संख्या न्यून है, लेकिन फिर भी गर्त तो गर्त है, पतन तो पतन है। फिर चाहे स्त्री का हो या पुरुष का, पतन को किसी भी दृष्टि से अच्छा नहीं कहा जा सकता। यद्यपि हम बहुत आधुनिक हो गए हैं, नए युग में प्रवेश कर चुके हैं, तथापि इस पुरुष प्रधान समाज में नारियों के प्रति आज भी बहुतायत वही संकुचित सोच है, संकुचित दृष्टि है। आधी आबादी के उपमान से सुशोभित नारी आज भी पुरुषों की गालियों में जहाँ की तहाँ है और पाशविकता की घटनाएं जघन्य से जघन्यतम रूप में हमारे सामने आ रही है। स्त्री को टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में रखना, प्रेशर कुकर में पकाना, उसकी अस्मिता को तार तार करके अपमान का बदला लेना आज भी बदस्तूर जारी है। और पुरुष प्रधान समाज, पुरुषवादी अहम आज भी अनेक बार स्त्रियों को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख पा रहा है। इस संबंध में विश्वविख्यात लेखिका तस्लीमा नसरीन लिखती हैं कि सोशल मीडिया और ऑनलाइन की दुनिया को मानवता के विकास के पैमाने के रूप में देखा और आंका जा रहा है, लेकिन दुर्भाग्य यहाँ भी यही स्त्रियों के हिस्से में अपमान और हिंसा ही है। तो हम जो सोशल मीडिया पर बात करते हैं वहाँ भी स्त्रियों के साथ वही उनकी अपमान की घटनाएं घटती हैं। बहरहाल ये तो अपनी बात थी मेरी, और मुझे ये लगता है कि जो स्त्रियों को केवल देह तक समझा जाता है, उनको भोग की वस्तु समझा जाता है, तो हम अगर जड़ पर काम करें, इसके बच्चों के मन में आरंभ से ही भाव ऐसे रखे जाएं कि वह स्त्रियों का आदर करे, सम्मान करे, केवल देह की दृष्टि से, उपभोग की दृष्टि से ना देखे, तो समस्या का निदान संभव है। अन्यथा स्थितियाँ जस की तस चलती रहेंगी। इसके लिए मैंने अपनी एक कविता भी लिखी थी इसमें आरंभ में, जो मैं आपको सुनाना चाहूँगी। एक छोटी सी कविता है कि ए समझदारों, ए बुद्धिजीवियों,
औ से औरत पढ़ाने वालों, आ से आम के साथ साथ आ से आदमी भी पढ़ाया जाना चाहिए, बताया जाना चाहिए आदमी होने का अर्थ, ताकि फिर कोई बच्चा बड़े होने पर भी आदमी होने का अर्थ जानता रहे, ताकि फिर कोई औरत गोश्त की तरह ना समझी जाए। तो ये स्त्री की दशा को सुधारने के लिए कि हम बच्चे में शुरुआत से ही उसके मन में वो बीज बोएं कि वो हर स्त्री को सम्मान की दृष्टि से बड़ा होने पर देखे, तब कुछ निराकरण संभव होगा। अब मैं एक रचना और प्रस्तुत करती हूँ और उसके बाद मैंने आज भी कुछ लिखा है वो आपको सुनाऊंगी और अपनी वाणी को विराम दूंगी। एक स्त्री होने के नाते जो मैंने कहा स्त्रियों को संघर्ष से गुजरना पड़ता है, तो उसी को लेकर मैंने एक कविता लिखी थी कि हाँ, स्त्री हूँ मैं और स्त्री होना ही एक बड़ी चुनौती है अपने आप में। चुनौती है समाज में खड़े रहने की, चुनौती है भेड़ियों से बचे रहने की, चुनौती है अपना चेहरा तलाशने की, चुनौती है अपनी उड़ान नापने की। हाँ, स्त्री हूँ मैं, इसीलिए संभालती हूँ घर, चुराती हूँ कुछ लम्हे अपने लिए भी, चुनती हूँ चावल, बुनती हूँ सपने, हाथ चलते हैं बाहर और भीतर चलती हूँ मैं। कभी गर्म तवे पर सिकती रोटियों के बीच से कुछ वक्त चुरा लेती हूँ, कभी गुपचुप ख्वाहिशों की बारिशों में नहा लेती हूँ। टुकड़ा टुकड़ा खुद को काटती हूँ, खुद को ऑफिस और घर के बीच में बांटती हूँ। हाँ, स्त्री हूँ मैं। बचपन से बुढ़ापे तक संघर्ष का सफ़र करती हूँ, हर रोज़ मुश्किलों के भंवर में डूबती हूँ, फिर उबरती हूँ। और याद है मुझे वो दिन भी जब भाई रौंदता था वक्त, तेज़ी से भागती मोटरसाइकिल के पहियों तले, तब बचाती थी मैं तिनका तिनका समय अपनी नींदें काट कर, मुँह अंधेरे चुपके से जाग कर। हाँ, स्त्री हूँ मैं, इसीलिए मालूम है मुझे कि मर्यादाओं की हज़ारों हज़ार नज़रें मेरा पीछा करती हैं, सीसीटीवी की तरह हर घड़ी हर पल मुझ पर नज़र रखती हैं। मगर स्त्री हूँ मैं, हर परीक्षा में खरी उतर जाऊंगी, टुकड़ा टुकड़ा बटकर भी अपना वजूद सिद्ध कर जाऊंगी, टुकड़ा टुकड़ा बटकर भी अपना वजूद सिद्ध कर जाऊंगी। तो स्त्री के लिए वजूद सिद्ध करना आसान नहीं होता, और जब स्त्री स्वावलंबी हो भी जाती है तो भी उसके लिए दोहरी जिम्मेदारी उसके कंधों पर हमेशा रहती है। अब मैं आपके समक्ष अपना एक गीत प्रस्तुत कर रही हूँ जिसे मैंने आज ही लिखा है, और ये भी स्त्रियों को ही, मेरी सभी बहनों को समर्पित है। तुम ही आधार जीवन का, तुम ही संसार जीवन का, तुम ही आधार जीवन का, तुम ही संसार जीवन का, तुम ही उल्लास आंगन का, तुम ही एहसास हो मन का। तुम ही मीरा की भक्ति हो, तुम ही हो प्रेम राधा का, तुम ही मीरा की भक्ति हो, तुम ही हो प्रेम राधा का, तुम ही दुर्गा की शक्ति बन हरण करती हो बाधा का, तुम ही दुर्गा की शक्ति बन हरण करती हो बाधा का। तुम ही हो चांद अंबर का, तुम ही सूरज की हो लाली, हो करवा चौथ का तुम व्रत, तुम ही हो तीज हरियाली, हो करवा चौथ का तुम व्रत, तुम ही हो तीज हरियाली। तुम ही त्योहार की शोभा, तुम ही तो गीत मंगल हो, जो भर दे प्रेम करुणा से वही मीठा तरल जल हो, जो भर दे प्रेम करुणा से वही मीठा तरल जल हो। तुम्ही से ही मकानों ने घरों का रूप है पाया, तुम्ही से ही मकानों ने घरों का रूप है पाया, है नारी इसलिए जग में
है ममता की घनी छाया, है नारी इसलिए जग में है ममता की घनी छाया। तुम्ही चूड़ी की खन खन हो, तुम्ही संगीत सावन का, तुम्ही चूड़ी की खन खन हो, तुम्ही संगीत सावन का। तुम्ही से ही उपजता है नया आकार जीवन का, तुम्ही से ही उपजता है नया आकार मानव का। तुम्ही आधार जीवन का, तुम्ही संसार जीवन का, तुम्ही उल्लास आंगन का, तुम्ही एहसास हो मन का। तो इस सृष्टि का मूल आधार, इस दुनिया में मानव को जन्म देने वाली नारी का हम सम्मान करें। वो अनेक रूपों में अपने किरदार को निभाती है, कभी माँ, कभी बहन, कभी बेटी, पत्नी, जाने कितने किरदारों में वो अपने ममत्व को, अपने स्नेह को बिखेरती है। उसका सम्मान करें, तभी ये सारी जगती, ये धरती, ये धरा, ये संबंध सुगंधित रहेंगे, पुष्पित रहेंगे, पल्लवित रहेंगे। तो कल किसी और बात के साथ मैं अपने विचारों को अभिव्यक्ति दूंगी। तब तक के लिए नमस्कार। एक बार फिर आप सभी को मंगल कामनाएं और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद।